Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum to all of you and very good morning. Class 8th, chapter number जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, इसका आज का जो टॉपिक है वो है डेयरिंग, DAIRYING, डेयरिंग, यानी मिल्क प्रोडक्शन का जो बाब है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज डेयरिंग? एन एस्टेब्लिशमेंट where milk and cream are kept and butter and cheese are made is known as dairy. डेयरी हम उस एस्टेब्लिशमेंट, उस यूनिट को कहते हैं जहाँ पर मिल्क और क्रीम जमा की जाती हो और बटर एंड चीज़ वहाँ से बनाई जा रही हो, उसको हम कहते हैं, दिस इज़ नोन एज डेयरी. द बिजनेस ऑफ डेयरी इज कॉल्ड डेयरिंग. तो जो बिजनेस है डेयरी का, बच्चों आजकल आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल अब मामला बन गया है जो डेयरिंग है, दूध का कारोबार. क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारे गाँवों में, शहरों में जो हम घरों में गायें पालते थे, उनसे दूध लेते थे, वो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया. अब ये जो सारा प्रोसेस है ये डेयरी फार्म के ज़रिए ही पॉसिबल है. तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मुल्क की इकानमी में इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत सारे लोग इस एस्टेब्लिशमेंट, इन यूनिट्स के साथ वाबस्ता है. ये बड़ा यूनिट भी हो सकता है, ये छोटा यूनिट भी हो सकता है. 2 से 4 गाय का भी यूनिट बन सकता है, उसको भी हम डेयरी कहते हैं. और 100, 200, 50 इससे ज़ायद गाय का यूनिट, उसको भी हम डेयरी कहते हैं. क्योंकि हमने देखा है सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, man has been domesticating animals to use them for his own work and food. But unlike plants, the number of useful animals is not very large. Useful animals play a significant role in the welfare of mankind. We keep certain animals not only as pet but also serve some specific process. For example, hens for eggs, cows for milk, etc. The keeping and bearing of animals for specific use is known as domestication. Domesticated animals have special qualities of working for the use of man. These animals have to be looked after and cared for just as a human being. They have to be provide food, shelter and protection against disease. All domesticated and useful animals constitute livestock. तो क्या है कि जब से इंसानी ज़िंदगी वजूद में आई है तब से इंसान ने जो एनिमल्स हैं इनका सहारा लिया और इन पर ये अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अखराजात हासिल करते हैं. अनफॉर्चुनेटली प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स कोई नहीं पाल सकते जानवर, बट एनिमल्स हैव यूज्ड दिस टाइप ऑफ एनिमल्स. इनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम घरों में पालते हैं, जैसे हैन वो एग्स देती हैं, काऊ जो मिल्क देते हैं. ऐसे बहुत सारे जानवर जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये इंसान की हर एक ज़रूरत को पूरा करते हैं. तो जिस तरह हमें एक इंसान की कदर करनी है, उसके लिए उसका सामान मुहैया रखना, इसी तरह हमें चाहिए कि हम इन डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी शेल्टर, फूड, क्लॉथ, ये क्या करें, शेल्टर वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा और करना पड़ेगा. तो इन डोमेस्टिकेटेड यूजफुल एनिमल्स जो है इनको हम दूसरी ज़बान में लाइव स्टॉक बोल रहे हैं. सो इस सारे में से जो एक मेन चीज़ है इस वक्त वो है डेयरी. डू यू नो दैट रीजन्स वायर लाइव स्टॉक इज फाउंड इन J&K स्टेट? तो हम देख रहे हैं कैटल ऑल ओवर द स्टेट,
buffaloes, Jammu and Kashmir, sheep all over the state, goat all over the state, horse point all over the state, donkey mules all over the state, camel Jammu, Ladakh, Nubra, yaks Ladakh, poultry all over the state. تو یہ جو ہمارا لائف سٹاک ہے، لائف سٹاک کے 9 جو اینیملز ہیں ہمارے اس ریاست میں کس کس جگہ پر ہے، تو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا. تو پیارے بچوں، اس کو ہم آگے بھی پڑھتے رہیں گے. بہت اچھا چیپٹر ہے. اس سے میں آپ کو انکریج کروں گا اس بارے میں بھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی روزی کا مسئلہ ہے تو اس ڈائری سے ہم کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھی طرح سے ہم اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں. تھینک یو.